परिचय दीजिए भैया। मेरा नाम विमल कुमार है। मैं ग्राम चांदेमाऊ, पोस्ट गुरबख्शगंज, जिला रायबरेली का रहने वाला हूँ। और मैंने इस बार सिविल सर्विसेज परीक्षा में 107 रैंक हासिल की है। मेरा ये 5वां प्रयास था। लास्ट ईयर मेरा फाइनल में जाके नहीं हुआ था। अच्छा, आपका सफ़र कैसा रहा मिडिल क्लास से यहाँ तक पहुँचने में? कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? सफ़र काफ़ी चैलेंजिंग एज वेल एज टफ भी रहा है। और मैं अगर अब इस सफ़र को देखता हूँ तो लगता है कि एक सपने की तरह था। और क्योंकि जो रास्ते थे कठिन थे, बट कहीं ना कहीं वो जो रास्ता मिल जाता है आगे जाके, तो वैसी चीज़ें कुछ होती गई। मुझे नवोदय जाने का नसीब हुआ, उसके बाद IIT जाने का, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में गया और मुझे रैंक मिला। अच्छा, मन में कैसे ठाना कि हमें सिविल सर्विसेज ही देखनी है और कुछ नहीं करना है, जॉब भी कर सकते थे? इसका सबसे बड़ा रीज़न मेरा ग्रामीण पृष्ठभूमि रहा है। मैंने बचपन से ही देखी है समस्याएं गांव में क्या है, और इवन एडमिनिस्ट्रेशन जो गांव में दिखता है वो मैंने बहुत करीब से देखा है। इवन तहसील भी कई बार गया हूँ। तो मैंने डिसाइड किया था कि कहीं ना कहीं जो गांव की समस्याएं हैं, अपने देश की समस्याएं लगभग सेम ही सेम है, और उन्हें अगर हटाना है तो मुझे सिविल सर्विसेज जैसी ही जॉब करनी पड़ेगी। अच्छा, देखा जाए तो पिताजी आपके किसान थे, भट्टे में नौकरी भी करते थे, तो कैसे पढ़ाई को लेकर कैसे क्या करते थे? तो मैं अपने घर में फॉर्चुनेटली मैं सबसे छोटा था, तो जिम्मेदारी वाइज तो मेरे पास नहीं था। मेरे 2 बड़े भाई थे और उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है, और तभी मैं सबसे छोटा था इसलिए तैयारी कर पाया। और इस चीज़ को मैं यही देखता हूँ कि मेरे फादर हार्ड वर्क करते थे और मुझे भी उतना ही हार्ड वर्क अपने स्टडीज़ को लेके करना था। देखा जाए सबसे ज़्यादा खुशी आपके गांव में भी है, क्योंकि लोगों ने बताया है, लोग से मिले भी तो उन्होंने बताया कि जिस तरह से इनके घर वाले इनका सपोर्ट करते थे, यहाँ तक कि आपको अगर देखा जाए तो चारा से लेके कुछ भी करने नहीं देते थे। जी जी, कितना सही देते? वो बिल्कुल सही है। मैंने आज तक गांव में कोई घर का काम कभी किया ही नहीं है। बचपन से लेके आज तक घर का काम मुझे कभी दिया ही नहीं है। मैं गरीब परिवार में भले ही पैदा हुआ था, लेकिन एक राजकुमार की तरह था। घर वालों ने ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस कामयाबी के पीछे। देखा जाए तो आपका घर गांव के अंदर बना हुआ है, रास्ते भी एकदम डैमेज्ड हैं, अगर गाड़ी आए तो पलट भी सकते हैं, चोटिल भी हो सकते हैं, क्या कहेंगे इसको? रास्ते थोड़ा अभी बरसात और कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ख़राब हुए हैं, और मैं कहूँगा कि जल्दी ही अच्छे बन जाएंगे। आज के डेट के युवा मिडिल क्लास से भी आते हैं, तैयारियां खूब करते हैं, कई कई साल तक टूट जाते हैं, तो बैक हो जाते हैं, असफलता मिलती है, लेकिन फिर भी बहुत लोग होते हैं, देखा जाए तो कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। सीधा पॉइंट पे आता हूँ, है ना? उसके बाद भी उनके अंदर हताशा हो जाती है। उनको क्या संदेश देना चाहें, कैसे करनी चाहिए? मुझे लगता है कि सबसे पहले इंटरनल मोटिवेशन की जो मैं बात करता हूँ, मोटिवेशन इंटरनल होना चाहिए। जैसे मेरा मोटिवेशन मेरा फैमिली है, और मेरा जो स्ट्रगल था वो मोटिवेशन था। सेकेंड चीज़, मुझे लगता है कि कभी भी सेल्फ डाउट नहीं करना है, खुद पे बिलीव करना है। सब कोई कर सकता है, अगर मैं कर सकता हूँ तो और भी लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज में किया है, तो बाकी लोग भी कर सकते हैं। तो खुद पे सेल्फ डाउट होने नहीं देना है, बस यही मेरा, मुझे लगता है यही मूल मंत्र है।